आपने चलो उर्दू बन गई, जब बनी थी उस समय इसमें अधिकतर बहुसंख्यक शब्द संस्कृत प्राकृत मूल के थे, क्योंकि भारत में बनी है और तुर्की अल्पसंख्या में थे, भारतीय अधिक थे, तो जो चल रहे थे शब्द वो संस्कृत प्राकृत मूल के शब्द अधिक चल रहे थे, ठीक है। पर इसको धीमे धीमे करके संस्कृत प्राकृत मूल के शब्दों को हटा कर उन्होंने अरबी फारसी शब्दों से उनको रिप्लेस करते रहे, ठीक है। अरबी फारसी के शब्द तो आपने उसमें एब्जॉर्व कर लिए, सोख लिए। हिंदी और हिंदी और उर्दू को आपने कह दिया इंटेलिजिबल हैं, एक दूसरे से समझ में आती हैं। अब तो हम शुद्ध हिंदी बोलते नहीं है। मैंने जो बताया था कि जावेद अख्तर जी ने ये तर्क दिया था कि शुद्ध हिंदी कौन बोलता है आजकल, ना कोई शुद्ध उर्दू बोलता है, अब तो हिंदुस्तानी बोलते हैं, हम तो खिचड़ी भाषा बोलते हैं। हिंदी ने तो इन शब्दों को सोख लिया, जैसे कि सही और गलत है, ठीक है। ये दोनों शब्द अरबी मूल के हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। और इनके लिए जो भारतीय शब्द हैं, मान लो उचित अनुचित, सही और गलत को तो हिंदी का भाग बना दिया आपने। क्या उर्दू उचित अनुचित शब्द को या दोष को, गलत के लिए दोष या दोषी कह सकते हैं ना, स्वीकार करेगी? हिंदी में मैं सही और गलत लिखूंगा तो आप कह दोगे हाँ ये तो हिंदी का भाग है। परंतु जब मैं उर्दू लिख रहा हूँ और आप उर्दू को भारतीय भाषा कह रहे हो, तो उसको भारतीय शब्दों को तो स्वीकारने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। संस्कृत प्राकृत मूल के शब्दों को और उर्दू को स्वीकारने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय भाषा है। तो क्या मैं उचित अनुचित लिख सकता हूँ जब उर्दू लिख रहा हूँ? क्या मैं दोषी लिख सकता हूँ, दोष लिख सकता हूँ? क्या आप उन्हें स्वीकार करोगे? दिल को तो हिंदी ने स्वीकार कर लिया, भारतीय भाषाओं ने स्वीकार कर लिया दिल शब्द को। क्या हृदय को उर्दू स्वीकार करेगी? मैं उर्दू लिख रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ, मैं हृदय लिखूँ तो क्या उसको, तो इसका अर्थ है कि आप केवल अरबी फारसी मूल के शब्दों को ही उर्दू का भाग मानते हो, आप भारतीय शब्दों को तो उर्दू का भाग मानते नहीं हो।